आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों और पशुपालकों के उत्थान और उनके स्वावलंबन के लिए कर रही है निरंतर कार्य। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डेयरी क्षेत्र में सहकारिता के योगदान की सराहना की और वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई जारी रखने का दिया निर्देश। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की पूजा स्थल अधिनियम की दलील खारिज की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डेयरी पशुओं के ताज़ा आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस बनाया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक पशु को इससे जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में कल विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र बड़े पैमाने पर उत्पादन की बजाय बड़े जनसमूह द्वारा उत्पादन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पादन वाला देश बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रेरक शक्ति छोटे किसान हैं। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि सरकार एक संतुलित डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति डेयरी क्षेत्र तक भी पहुंची है और डिजिटल भुगतान प्रणाली दुनिया भर के किसानों की मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री ने डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की शक्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के डेयरी क्षेत्र की श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 70% है और महिलाएं ही इस क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मवेशियों में लंपी चर्म रोग के लिए स्वदेश में ही टीका तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2025 तक डेयरी के सभी पशुओं को मुंहपका खुरपका बीमारी से बचाने के लिए टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्लास्टिक मवेशियों के लिए खतरा बन गया है और सरकार एक ही बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। विश्व डेयरी सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से अपने अन्नदाता किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए
उनके स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इस दिशा में जो भी अच्छे प्रयास होंगे राज्य सरकार उन्हें प्रदेश के अंदर लागू करने में पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपार संभावनाएं डेयरी सेक्टर में निवेश की हैं, उस सेक्टर में राज्य सरकार उन्हें निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग करेगी। विश्व डेयरी सम्मेलन के दूसरे सत्र को कल गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाखों लघु और सीमांत किसानों के योगदान से भारत विश्व में सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में उभरा है। सम्मेलन को केंद्रीय मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने भी संबोधित किया। एक रिपोर्ट। 4 दिवसीय विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुनिया भर के दुग्ध उत्पादक किसानों को संबोधित करते हुए भारत की कोऑपरेटिव प्रणाली के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज सहकारिता के साथ दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान के साथ दुग्ध निर्यात भी कर रहा है। इस दौरान श्री अमित शाह ने प्राकृतिक व ऑर्गेनिक खेती पर जोर देते हुए कहा कि सहकारिता से खेती की गई तो एक दिन भारत दुनिया का नंबर 1 ऑर्गेनिक उत्पादक देश होगा। वहीं केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसानों को संबोधित किया। दूसरे दिन के सत्र में कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और पशुओं में होने वाले रोगों पर चर्चा की जाएगी, जिसको दुनिया भर के विशेषज्ञ संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर से आकाशवाणी के लिए विशालधर दुबे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अदालत ने कल मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है। जिला न्यायाधीश AK विश्वेश ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की पूजा स्थल अधिनियम की दलील खारिज करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं से अगली सुनवाई तिथि 22 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ संपत्ति है। समिति ने दायर याचिका की सुनवाई पात्रता पर भी सवाल उठाए थे। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रदेश में बिजली उपकेंद्रों और नजदीकी बिलिंग केंद्रों पर विद्युत समाधान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल लखनऊ और उन्नाव के कई बिजली उपकेंद्रों का दौरा कर उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए लगाए गए शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शिविर में आने वाली शिकायतों का निस्तारण उसी दिन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपभोक्ताओं से अधिक संख्या में आकर विद्युत समाधान सप्ताह का लाभ लेने की अपील की। वहीं देवरिया जिले में भी कल बिजली विभाग की ओर से 41 स्थानों पर समाधान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। अधीक्षण अभियंता ज्ञानचंद यादव ने बताया कि जिले की देवरिया, सलेमपुर, बरहज और गौरी बाजार उपखंडों में समाधान सप्ताह के दौरान बिजली उपभोक्ता अपनी विद्युत संबंधी शिकायतें लेकर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस ने बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वाले युवक को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मामला बांसी थाना क्षेत्र के नरकटहा गांव का है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि रविवार रात पुलिस को सूचना मिली कि एक वृद्ध महिला को गांव वालों ने जबरन रोक रखा है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और एक युवक ने उसे बच्चा चोर कहकर अफवाह फैलाई थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों और पशुपालकों के उत्थान और उनके स्वावलंबन के लिए कर रही है निरंतर कार्य।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डेयरी क्षेत्र में सहकारिता के योगदान की सराहना की और वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई जारी रखने का दिया निर्देश। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की पूजा स्थल अधिनियम की दलील खारिज की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।